हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सन्या यादव और आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू व्लॉग। कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था, आई गेस नहीं क्या नाम था, BTT क्रेजी, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ नाम था, क्रेजी करके कुछ था। उनका कमेंट आया था कि उनका काफ़ी बड़ा कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ के। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी जर्नी बताओ कि आपने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करा एंड क्या रीज़न थे जो कि आपने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को चूज़ करा या आपको किसी ने सजेस्ट करता एंड ऑल, ये सब उन्होंने पूछा कि आप अपनी जर्नी बताओ। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में अपनी जर्नी बताऊंगी कि कैसे कैसे करके मैंने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को चुना एंड क्या कारण थे। ऐसा कुछ वो मेरा पर्सनल कारण था जो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि उस वक्त मुझे ये लगता था कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा उस वक्त मुझे नहीं पता था, बाद में पता लगा। खैर एंड बस मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैंने देहरादून यहाँ पे आके उत्तरांचल यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज, कोई भी देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि 2021 में मेरी 12th स्टैंडर्ड में जब 12th में थी तो मेरी 2021 में मेरा 12th ओवर हुआ था। देन मैंने अपना एडमिशन, उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज लूँगी। तब मेरा यही दिमाग में था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लूँगी। बट फिर क्या मुझे पहले लगता, अच्छा मेन कारण मैं आपको बता देती हूँ मेरे एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ना लेने का। बिकॉज मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम लोग ना 11th, हम लोग मतलब 6th से हम लोग फ्रेंड्स बने थे केवी में। अंजलि और मैं, हम 6th में फ्रेंड बने थे क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हुआ था। तो वो 6th में आई थी जब मैं केवी में पढ़ती थी हरिद्वार में, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होके आई थी। तो अंजलि उसमें 6th क्लास में आई थी। तब से हम दोनों बहुत खास, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। पहले तो 1-2 साल ऐसे था, फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बनते गए। जब हमने एक दूसरे को जाना तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, अभी तक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर क्या हुआ कि जैसे अंजलि CISF में, अंजलि के पापा CISF में है, तो फिर उसका 11th में ट्रांसफ़र आ गया। तो उसको फिर उस वक्त जाना पड़ा एंड वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। मतलब मैं बहुत रोती थी उस वक्त, अंजलि भी बहुत रोती थी। हम लोग बहुत खास दोस्त बन गए थे, हम एक दूसरे के सिवा रहते ही नहीं थे, हमारे और कोई फ्रेंड्स ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। और हमें इतना अच्छा नहीं लगता था जितना हमें एक साथ अच्छा लगता है। हम दोनों की वाइब मैच होती है, हम दोनों अलग ही तरह से रहते हैं जो हमें और कहीं वैसी चीज़ नहीं फील होती। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। देन 11th में अंजलि चली गई थी। देन मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी उस वक्त, मैं बहुत रोती थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था कि अब क्या होगा, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो हमने तब से ही सोच रखा था कि हम कॉलेज साथ में करेंगे। जैसे 11th में अंजलि चली गई तो एक साल, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ता था एंड ज़्यादा स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो पूरे साल छुट्टी रही थी। तो फिर हमने सोचा था कि हम साथ में अपना कॉलेज करेंगे। तो हमने तब से ही सोच रखा था, बट हमने तब सोचा था कि हम गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे। बट फिर जैसे जैसे 12th हुई तो मैंने अपना JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरी ठीक ठाक आ गई थी परसेंटाइल, मेरी 74 आई थी उस वक्त परसेंटाइल। उस वक्त 4 पेपर हुए थे तो मेरी सबसे पहले वाले में मेरी 74 परसेंटाइल बन गई थी। तो ठीक ठीक थी, मतलब मिल जाता कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज एंड या। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा पता नहीं मिले ना मिले, और फिर बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आते थे कि उत्तरांचल में आप एडमिशन ले लो। उस वक्त आपको भी पता होगा कि अगर आपकी 12th हो गई तो आपको कॉल आने लगे होंगे कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, यहाँ पे एडमिशन ले लो। तो फिर तब मैंने सोचा कि लगता है पता नहीं अब गवर्नमेंट में हो ना हो दोनों का साथ में एंड कुछ कंफर्म नहीं होता ना गवर्नमेंट, कहीं उसको कोई और कॉलेज मिल जाए, मुझे कोई और कॉलेज मिल जाए, बट हमें साथ में पढ़ना था। तो फिर एक्चुअली क्या हुआ, फिर हमने तब पता नहीं शायद जुलाई या अगस्त में हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। उत्तरांचल हमने सोचा कि कर देते, रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। क्योंकि मेरे तो जैसे हरिद्वार है तो मेरे तो देहरादून पास में ही है, घर से मेरे पास में है एंड अंजलि के मामा मामी भी यहाँ पे रहते थे। तो फिर उसने अंकल आंटी ने भी बोला होगा कि कर लो रजिस्ट्रेशन। करने में क्या था, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया अपना उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। शायद उस वक्त 1200 1250 का ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। एंड फिर हमें बाद में पता लगा था, वो बोलते हैं कि आप जल्दी से अपना एडमिशन करवा लो वरना सीट बुक हो जाएंगी, ये वो सो ये सब। तो फिर हमने काउंसलिंग भी नहीं करी JEE मेंस के बाद ना। हमने मतलब मेंस हमारा क्लियर हो गया था, दोनों का ही क्लियर हो गया था, बट हमने एडवांस का पेपर ही नहीं दिया।
मतलब हमने अपना एडमिशन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में ले लिया एंड हमने एडवांस का पेपर ही दिया। दोनों का क्वालिफाई था, मतलब मेंस दोनों का क्वालिफाई हो गया था। हम उस तक पहुंच गए थे, मतलब जो आपकी होता है कि आपको इससे इतने आपके मार्क्स आते हैं तो ही आप एडवांस दे पाते हो। वो आपकी कैटेगरी वाइज आपको वो कर देते हैं ना, मतलब जैसे जनरल की ओबीसी की एससी की एसटी के ऐसे वो कर देते हैं आपकी कैटेगरीज। तो उसके अंदर हम दोनों का नंबर आ गया था, मतलब हम एडवांस का पेपर दे सकते थे, बट हमने उस वक्त नहीं दिया और हमने उत्तरांचल में एडमिशन लिया क्योंकि हमें पता था प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे तो एडमिशन होना ही है, किसी भी तरह होना ही है। तो मेन कारण मेरा यही था कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पढ़ना था, इस वजह से मैंने ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी तब चूज़ करा था। एंड इसकी फ़ीस तब और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग कम थी, तब इसकी फ़ीस ठीक, मतलब कम नहीं बोलूँगी बट ठीक थी और कॉलेजेस के हिसाब से। एंड देहरादून पास में भी था मेरे, तो फिर सब लोग एग्री भी कर गए। एंड हमारे पेरेंट्स तो मैं आपको क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे मम्मा पापा दोनों के ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों ने हमारी बात सुनी, हमें एक ही कॉलेज में डाला। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की बात नहीं सुनते हैं, बट हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, अंजलि के पेरेंट्स भी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने हमारा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। तो मैं हरिद्वार से गई थी, उस वक्त अंजलि यूपी में रहती थी, रायबरेली के आसपास, वहाँ से फिर वो आई थी। तो हमने अपना एडमिशन फिर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में करवा लिया था। तो मेरा मेन कारण तो यही था कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पढ़ना था, दैट्स वाई मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एंड सुना भी था, काफ़ी लोग भी बोलते थे, कॉल्स भी आती थी कि आप एडमिशन ले लो ये वो। एंड आपको ये भी लगता है कि प्राइवेट कॉलेज है तो आपकी प्लेसमेंट जाएगी, ये सब भी मैंने सोचा था। बिकॉज हम 10th 12th मतलब 12th तक हम दोनों बहुत ज़्यादा सही थे पढ़ने में, अच्छे मार्क्स आते थे, हम दोनों ही अच्छे मार्क्स आते थे हमारे। तो हमें लगता था कि प्लेसमेंट भी हो जाएगी अगर प्राइवेट कॉलेज है। तब देखा भी था तो प्लेसमेंट ठीक थी इस कॉलेज की। तो यही सब कारण था कि हमने फिर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को चूज़ करा। और उस वक्त अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा उस वक्त कोई भी और मतलब ये सब मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा कॉलेज है, जब आगे आके इतना अच्छा कॉलेज हो जाएगा, इतना ज़्यादा मशहूर हो जाएगा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, जस्ट हमने ऐसे एडमिशन ले लिया दोनों ने। एंड देहरादून भी जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से हमने दोनों ने यहाँ पर एडमिशन करवा लिया। एंड हमने काउंसलिंग में भी नहीं भरा, हमने मतलब हमारा मेंस दोनों का क्लियर था, फिर भी हमने काउंसलिंग में नहीं भरा ना, हमने एडवांस का पेपर दिया। क्योंकि पता नहीं अगर गवर्नमेंट में होता तो उसको कोई और कॉलेज मिल जाता, मुझे कोई और कॉलेज मिल जाता, फिर हम साथ में ना पढ़ पाते। तो हमारा शुरू से ही था कि हमें साथ में कॉलेज करना, क्योंकि स्कूल से हम बिछड़ गए थे तो हमें लगा था कि हम कॉलेज में तो साथ होंगे, साथ रहेंगे, हर चीज़ साथ में करेंगे। तो फिर हमारे पेरेंट्स ने हमारे यहाँ पे एडमिशन करवा दिया एंड हमें यहाँ पे रूम में हम दोनों साथ में रहने लगे। हमने हॉस्टल भी नहीं लिया, हमने पेरेंट्स से बोला कि हमें रूम लेना है, तो हमने रूम में हम दोनों साथ रहते हैं। हम अभी भी हम साथ रहते हैं, हमें 7-8 साल हो गए, 8-9 साल हो जाएंगे अब तो, ऐसे कुछ 9 साल तो करीब हो ही गए। ठीक है, तो हमें फ्रेंड्स बने 9 साल हो गए, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं तब से। एंड यही कारण था कि मैंने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को चूज़ करा था। एंड बाकी सब लोग बोलते भी थे कि अच्छा कॉलेज आप कर सकते हो यहाँ से। देहरादून तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा फेमस है एजुकेशन के लिए, कॉलेजेस के लिए। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो देहरादून आके पढ़ना चाहते हैं। तो यही सब सोच के मैंने फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया था। एंड बाद में अब आप समझ सकते हो उस बार कितने ज़्यादा एडमिशन हुए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। लिटरली मैं बीटेक का आपको बता दूँ, बीटेक में यहाँ पे 15 सेक्शंस है, मतलब 1500 करीब बच्चे अभी से एडमिट हो चुके हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। इतने ज़्यादा एडमिशन अभी से हो चुके हैं, बट अभी तो और भी आगे, क्योंकि काफ़ी दिनों तक एडमिशन चलता है, तो अभी और भी बच्चे आगे आएंगे। अब बाहर बारिश भी होने लगी, मेरे को बात नहीं करने देगी बारिश तो 1500 बच्चे अभी से बीटेक में आ चुके हैं गाइज। अब आप समझ सकते हो कुछ ज़्यादा ही अब फेमस हो गया उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून में, बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया है। एंड यही सब कारण था। एंड मैंने तो मतलब मैं जब कॉलेज में थी, मतलब मैं फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ था, मतलब मैं वीडियोस बनाती थी यूट्यूब पे, तो मेरे पापा को भी पता था, मतलब सब मेरे घर में मुझे हमेशा से सब ने सपोर्ट करा है, कोई भी काम, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं गाइज़, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मैं उनको हर चीज़ बताती हूँ, मेरी लाइफ में जो भी होता है ना मैं उनको बता देती हूँ, और वो कभी मुझे जज नहीं करते, मेरी हर बात सुनते हैं, मुझे समझाते हैं, हर चीज़ मेरे अच्छा करते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले गाइस। मतलब
मैं आपको क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा अच्छे, मैं सबसे ज़्यादा किस्मत वाली होंगी कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। तो तब मेरे पापा मम्मी को भी पता था कि मुझे वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट है, एंड मेरा यूट्यूब चैनल था, मैं कुछ वीडियोस तब डाल देती थी, बट मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी तब। तो मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट करा कि आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी पे रिव्यू वीडियो डाल दो, ऐसे करके मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट करा था तब। तो फिर मैंने सोचा हाँ सही आइडिया है, तो मैंने भी तब फिर इस पर वीडियो डाली उत्तरांचल यूनिवर्सिटी पे। फिर तब से मुझे इतने ज़्यादा प्यार मिला, मतलब सारे बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे। जो बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुझसे डाउट पूछते हैं, सब चीज़ ही बहुत ज़्यादा बच्चों ने मतलब मुझे पसंद करा उस वक्त भी, और अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे पसंद करते हैं, मेरे से क्वेश्चंस करते हैं। तो तब से ही मेरी ये वाली जर्नी भी स्टार्ट हुई थी कि मैं उत्तरांचल पे मेरे पापा के कहने पे मैंने अपने उत्तरांचल पे वीडियो बना दी थी, रिव्यू वीडियो, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट वीडियो बनाई थी उस वक्त। तो फिर तब से फिर उस पर भी मेरे बहुत सही अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो तब से फिर मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई, फिर मैं उत्तरांचल पे और वीडियोस बनाने लगी। अब बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं, जैसे आप लोग पूछते रहते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड फील करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो यही सब गाइज़। एंड सही बताऊँ तो मेरे लिए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा लकी था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जब से मेरा एडमिशन हुआ तो उसमें मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए, बहुत कुछ अच्छा हुआ है मेरी लाइफ में। एंड जब से मैं कॉलेज में आई हूँ तब से ही मैं अर्न भी करने लगी हूँ खुद से। तो मेरे लिए तो खैर आप समझ सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कॉलेज में रह के पढ़ाई करते करते अर्न भी कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा लकी था। एंड गाइज़ वो सब तो ठीक, और फिर कल मेरे साथ और बड़ी चीज़ हो गई, मैंने आपको अपने ब्लॉग में भी बताया, जैसे कि कल मुझे चांसलर सर एंड वाइस प्रेसिडेंट सर ने अपने पास बुलाया था। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, हमने आपस में बहुत सारी बातें करी, उन्होंने मुझे बिठा के अपने पास काफ़ी देर तक बातें करी। वाइस प्रेसिडेंट सर ने बहुत अच्छे सर थे, एंड चांसलर सर ने मेरी पीठ तक पका के मेरी तारीफ़ करी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत दोनों ही बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत अच्छे, मतलब मैं आपको कह नहीं सकती। पहले दूर दूर से तो आप समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, कि क्योंकि आपको लगता है अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इतने अच्छे तरह से, मतलब उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो हर बच्चे को टाइम दे। बट उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो, और मुझसे बैठ के इतनी सारी बातें करी, इतनी मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा। वो मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, वो मेरी सारी वीडियोज़ देखते हैं एंड 1 साल से मेरी वीडियोज़ देखते थे। तो गाइस मैं कैसे ही बताऊँ आपको, कल वाली फीलिंग तो मैंने आपको ब्लॉग में सब कुछ बताया है। तो मैं कल तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं सच्ची बताऊँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी सच्ची में लकी था। एंड जो आपकी लाइफ में होता है ना, वो आपके अच्छे के लिए होता है। हमेशा आप ये चीज़ याद रखना, अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में, आप उसको सोच के कभी भी निराश मत होना। आगे जाके आपकी लाइफ में उस चीज़ को, जहाँ पर आप बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, बट आगे जाके आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, अगर आप उस चीज़ से आगे बढ़ते हो। जो भी बुरा होना आपके साथ, आप हमेशा यही सोचना कि अगर मेरे साथ बुरा आ रहा है तो ये मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि आज तक मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। हमेशा मैंने अपनी लाइफ में, जब से मैं थोड़ी मैच्योर हुई, थोड़ा सा मेरे दिमाग आया, जब से मैं सोचने लगी, तो मुझे यही फील होता है कि जो भी आपके साथ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, A to Z। कभी भी भगवान आपको बुरा नहीं चाहता। एंड किस्मत विस्मत कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो आपकी खुद, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपको सब कुछ मिलता है। एंड ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है। एंड आप खुद भी सोच के देखना, अगर आपके साथ कभी बहुत बुरा हुआ होगा, फिर आपको आगे जाके पता लगा होगा ये मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ था। आप कभी भी सोचना, कोई भी चीज़ सोचना, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, तो आप सोचना कि वाह वो चीज़ आगे जाके मेरे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, किसी अच्छी चीज़ के लिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो गाइज़ मैं यही बताई थी कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी मेरे लिए सच्ची बहुत ज़्यादा लकी था, बहुत अच्छा लगा मुझे। कल तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड या गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं कोई गलत, मतलब मैं आपको नकली नहीं बताती, मैं सब ऑनेस्टली आपको बताती हूँ, जो मैं खुद फील करती हूँ। जो चीज़ मुझे बुरी लगती है मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो ऐसा आप कुछ भी मत सोचना कि मुझे
कि मैं अगर मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं आपको झूठ बता रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसा आपको नहीं बताती, मैं सब अच्छा बताती हूँ। एंड जिनका नंबर मैं आपको अपने वीडियोस में देती हूँ उन्हीं टीम के साथ काम करती हूँ, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा। जो मेरी टीम है, मेरा ऑफिस है, बहुत ज़्यादा अच्छे, वहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सारे ही सर। मतलब बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पहली बार मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोग भी आए एंड इतने अच्छे, पूरी टीम इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे को हमेशा से सपोर्ट करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके साथ वर्क करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको पक्का अपनी टीम से मिलाऊंगी, अपने जो मेरे सर हैं सबसे मैं आपको मिलाऊंगी। मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें आपको सबसे मिलाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लैड फील करती हूँ। जो भी मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो मेरे पापा जिन्होंने मुझे सजेस्ट करा वीडियो बनाने के लिए, फिर जिन्होंने मुझे अप्रोच करा वीडियोस बनाने के लिए। अगर सर अप्रोच ना करते वीडियोस के लिए तो शायद मैं इतनी वीडियोस ना बनाती एंड फिर मैं इतने आगे भी नहीं आ पाती कि मुझे चांसलर सर भी मेरी तारीफ़ करें, ये सब भी ना हो पाता। तो सारा हकदार मेरे पापा और मेरे सर को जाता है जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो यही सब मैं आपको अपनी जर्नी बता रही थी यार, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मुझे बताना था कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लिया, तो बस यही कारण था, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पढ़ना था, दैट्स वाई फिर मैंने एडमिशन ले लिया और कोई कारण नहीं था, बस यही था। और प्लेसमेंट सोच रही थी कि प्राइवेट कॉलेज तो प्लेसमेंट्स भी अच्छे होंगे, क्या पता मैं प्लेस हो जाऊँ, क्योंकि तब हम दोनों बहुत अच्छे हुआ करते थे पढ़ाई में। दैम कि क्या होता है इन फ्यूचर, कैसे सब होता है, वो भी जब आगे कुछ होगा वो भी मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगी। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं अपनी वीडियोस में आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। एंड मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ ना, आप उस पर बात करके देखना। अगर आपके कोई डाउट क्लियर नहीं होते ना तो मेरा नाम बदल देना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, इसलिए मैं आपको नंबर प्रोवाइड करती हूँ, ऐसे ही नहीं। एंड आप उनसे बात करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपके दिमाग में क्वेरीज थी, डाउट्स थे, वो सब आपकी क्लियर हो गए हैं। तो मैं अभी भी आपको अपनी वीडियो में नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ लेना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना। तो या गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अब मैं बता दूँ, अब जैसे मेरे को 3 साल, मतलब मेरे 3rd ईयर है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, अभी नहीं है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे नहीं लगता कुछ ख़राब, अब सब सही लगता है, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस भी कम हो रही है ना, वो आपकी वजह से होती है। अब जैसे मैं कॉलेज आती हूँ तो अब मेरी अटेंडेंस भी ठीक रहती है, तो वही चीज़ है, मैं अटेंडेंस के लिए बोलती थी। बस आपको अटेंडेंस का ख्याल रखना है, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ अच्छा है, कॉलेज में कुछ भी ख़राब नहीं है। एंड या गाइज, दैट्स ऑल। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड आई लव यू गाइज सो मच। बाय। लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को।